all the trainees of B.Ed course, session 2020 to 2022 of चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन के लिए आज हम लोग मारिया मोंटेसरी के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। मौसम खराब होने के कारण सुबह में क्लास नहीं हो पाया है, इसलिए इस समय किया जा रहा है। आइए हम शुरू करें। शिशुओं की शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप देने वाली मोंटेसरी पद्धति की प्रतिपादक, इंद्रिय यथार्थवाद की समर्थक, शिक्षा के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और विकासवादी सिद्धांतों को मान्यता देने वाली डॉक्टर मारिया मोंटेसरी का जन्म 1870 ईस्वी में इटली के अनकौना प्रदेश के सियारई वेल नामक नगर में हुआ था। सन 1894 ईस्वी में 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने रोम विश्वविद्यालय से एमडी की उपाधि प्राप्त की। एमडी कहते हैं डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और उसी वर्ष इसी विश्वविद्यालय की चिकित्सा विभाग में सहायक चिकित्सक का कार्यभार संभाला। इस क्षेत्र में मोंटेसरी ने अपना जीवन रोम विश्वविद्यालय के चिकित्सा विभाग में मानसिक रूप से पिछड़े और मंद बुद्धि वाले बालकों की शिक्षा में लगाया। फीबल माइंडेड पिछड़े और मंद बुद्धि बालकों के साथ साथ काम करते हुए मोंटेसरी ने अनुभव किया कि पिछड़े हुए बालकों के पिछड़ेपन का कारण है ज्ञानेंद्रियों की हीनता। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा पद्धति में अनेक दोष हैं, क्योंकि इस पद्धति में सभी बालकों को एक समान ही शिक्षा दी जाती है। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मंद बुद्धि बालकों को भी उचित शिक्षा देकर साधारण बुद्धि के बालकों के समकक्ष लाया जा सकता है। अपने प्रयोगों में उन्हें डॉक्टर इटार्ड से काफ़ी प्रेरणा मिली। डॉक्टर इटार्ड भी उस समय फ्रांस में मंद बुद्धि बालकों पर ही कार्य कर रहे थे और उन्हीं की शिक्षा के संबंध में उन्होंने कई लेख भी लिखे। शिक्षा के प्रबंध में लगे हुए थे और मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के संबंध में उन्होंने कई लेख लिखे थे। मोंटेसरी ने पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के लिए एक विशिष्ट पद्धति को जन्म दिया, जिसे मोंटेसरी पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति से पिछड़े हुए बालकों का आश्चर्यजनक विकास हुआ। इटली की सरकार ने उन्हें बाल घर का अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने अपनी शिक्षण पद्धति को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने के लिए लोम्ब्रोसो और सर्गी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधियों का भी गंभीर अध्ययन किया था। अपनी पद्धति का प्रयोग उन्होंने साधारण बुद्धि के शिशुओं पर भी किया और उसमें सफल रहे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो पद्धति 6 वर्षीय मंद बुद्धि बालक के लिए उचित है, वही पद्धति 3 वर्षीय साधारण बुद्धि के बालकों के लिए भी उचित होगी। सन 1913 में उन्होंने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आरंभ किया। अनेक देशों का भ्रमण किया, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका। सन 1920 तथा 1921 में लंदन की यात्रा की और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। वे भारत भी आई थी। यहाँ भी 10 साल तक रहकर पूना, कश्मीर, अहमदाबाद आदि अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया। पुनः वह इटली लौट गई और 6 मई सन 1952 को वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अब मोंटेसरी के शैक्षिक विचार। मोंटेसरी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। इनके शैक्षिक विचारों का वर्णन निम्नवत है। शिक्षा का अर्थ। डॉक्टर मोंटेसरी शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया मानती हैं जो बालकों की स्वाभाविक शक्तियों का विस्तार करती है।
बालक को अपनी इच्छानुसार कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार शिशु के जीवन को समान रूप से विकसित होने में सक्रिय सहायता देना ही शिक्षा है। बाय एजुकेशन it must be understood the active help given to the normal expansion of the life of the child। शिक्षा के उद्देश्य, इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके बालक की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के विकास में सहायता देना है। हम जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं। एक होता है आंखें होती हैं जिनसे हम देखते हैं, कान होता है जिनसे हम सुनते हैं, जिह्वा होती है जिससे हम स्वाद का अनुभव करते हैं, त्वचा होती है जिससे हम जो है किसी को छू करके गर्म और ठंडा होने का अनुभव प्राप्त करते हैं, और एक जिह्वा होती है जिससे भोजन कड़वी है या मीठी है उसका आभास मिलता है। वैसे ही 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां हैं मांसपेशियां, है ना। तो दूसरा है बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास करना। तीसरा है बालकों को अपने वातावरण का ज्ञान कराकर उसमें समायोजन, एडजस्टमेंट की क्षमता विकसित करना। और चौथा है बालकों को भावी जीवन के लिए, भविष्य के जीवन के लिए तैयार करना। श्री अरावल के शब्दों में मॉन्टेसरी की शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षा बालक की वैयक्तिकता के आत्म शिक्षण द्वारा किए गए स्वतंत्र, स्वाभाविक और संपूर्ण विकास का नाम है, और व्यक्तित्व का निर्माण उसका परिणाम है। आइए, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति 3 बातों पर निर्भर करती है। एक है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, मोटर एजुकेशन। मॉन्टेसरी की शिक्षा प्रणाली में सर्वप्रथम शिशुओं की मांसपेशियों को सुदृढ़ किया जाता है। ये जो 10 उंगलियां हैं इनको सुदृढ़ किया जाता है। बालकों को अपना कार्य अपना आप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए मॉन्टेसरी स्कूलों में बच्चों को स्कूल की सफाई करने, स्नान करने, बाल बनाने, खाना खाने, खाना परोसने, फर्नीचर की सफाई करने, बर्तन की सफाई करने के अवसर दिए जाते हैं। इससे वो अपने प्रत्येक अंग को प्रशिक्षित कर लेता है और बहुत से कार्यों को स्वयं करना सीख जाता है। इसी प्रकार बालकों को दैनिक जीवन के सभी आवश्यक कार्यों की शिक्षा दी जाती है, यानी कर्मेंद्रियों, मांसपेशियों को सुदृढ़ करना है। दूसरा है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। अभी बताया है नाक, आँख, कान, त्वचा, जिह्वा, इनके प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में। इसके लिए विभिन्न शैक्षिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है। उनके अनुसार ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का द्वार हैं। सेंस ऑर्गन्स आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। बालकों को ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण बहुत सावधानी पूर्वक दिया जाना चाहिए। मॉन्टेसरी का कथन है कि शिक्षण विधि में इंद्रियों की शिक्षा का निश्चय रूप से अधिकतम महत्व होना चाहिए। मॉन्टेसरी ने इसके लिए हियरिंग सेंस को प्रशिक्षित करने के लिए, श्रवण इंद्रिय को प्रशिक्षित करने के लिए, कान को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की घंटियां बजाई जाती हैं। उसी तरह स्मेल सेंस, सूंघने को विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न सुगंध के पदार्थों से भरी बोतलें दी जाती हैं। आँख को प्रशिक्षित करने के लिए भिन्न भिन्न रंगों की टिकियां दी जाती हैं और उससे एक बार में एक रंग की टिकी को निकालने के लिए कहा जाता है। उसी तरह स्पर्श इंद्रिय, टच सेंस को विकसित करने के लिए उसे चिकने, मखमले, खुरदरे, ऊनी रुमालों से भरा एक डिब्बा दिया जाता है। स्वादेंद्रिय, जिसको कहते हैं जिह्वा, को प्रशिक्षित करने के लिए उसे नमक, चीनी, चाय आदि की शीशियां दी जाती हैं। अब भाषा का ज्ञान,
मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में 3 बातें हैं। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा हुआ ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा है भाषा का ज्ञान। इस संदर्भ में मॉन्टेसरी विद्यालयों में बालक को पहले लिखना सिखाया जाता है, अन्य प्रणालियों में पहले पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन मॉन्टेसरी विद्यालयों में पहले बालकों को, शिशुओं को सीखना लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद पढ़ना। लिखते लिखते बालक स्वयं ही पढ़ना सीख जाता है। मॉन्टेसरी प्रणाली में बच्चों को सर्वप्रथम लिखना ही सिखाया जाता है और इसे सिखाने के लिए सर्वप्रथम शिशुओं को लकड़ी अथवा गत्ते के बने अक्षरों पर उंगली फेरने के लिए कहा जाता है, और जब शिशुओं की मांसपेशियां सौधने लगती हैं तो उन्हें अक्षरों की कटी हुई आकृतियों में रंग भरने के लिए कहा जाता है। ऐसा करते समय वे शिक्षिकाओं के साथ उच्चारण भी करते हैं और अक्षर लिखना सीखने के साथ साथ ध्वनियाँ करना भी सीख जाते हैं। अब आइए मॉन्टेसरी विद्यालय। मॉन्टेसरी ने केवल बाल गृहों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने मॉन्टेसरी प्रणाली में मॉन्टेसरी स्कूल का कुछ स्वयं का स्वरूप निश्चित किया है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में 3 से 7 वर्ष तक के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें बालकों के समक्ष ऐसा वातावरण प्रस्तुत किया जाता है जिसमें बालक खेल द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सके। खेलने के लिए पर्याप्त मैदान की आवश्यकता होती है। बच्चों को घर जैसा वातावरण वहाँ मिलता है। इन विद्यालयों में एक बड़ा कमरा होता है, कई छोटे छोटे कमरे होते हैं। बड़ा कमरा सामूहिक रूप से इकट्ठा होने के लिए, खेलने के लिए होता है। छोटे कमरे में बैठने, सोने, नहाने, व्यायाम करने के लिए होते हैं। बच्चों को बैठने के लिए छोटी छोटी कुर्सियाँ या मेजें होती हैं। चाय पीने के लिए छोटे छोटे कप और प्लेटें होती हैं। टी पॉट से बच्चे चाय परोसते हैं और इतनी सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं कि थोड़ी भी चाय उसमें से नहीं गिरती है। कोई भी खाद्य पदार्थ मेज पर ही नहीं गिरता है। विद्यालय में सभी सामान बच्चों की सुविधा अनुसार एकत्र किया जाता है। बड़े कमरे में कई छोटे छोटे बक्सों में शिक्षा संबंधी उपकरण रखे जाते हैं। विद्यालय में एक सुंदर बगीचा भी होता है जिसमें छात्र घूम फिर सकते हैं। इन स्कूलों में घर जैसा प्रेम का वातावरण होता है जिससे बालक स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम होता है। दूसरा है लचीले एवं मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम का निर्माण। इससे बालकों की मनोवृत्ति, रुचि तथा क्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाने की बात होती है। इसमें लचीले पाठ्यक्रम को स्वीकार किया गया है। वातावरण की महत्ता, इसमें शैक्षिक वातावरण को पाठ्यक्रम से अधिक महत्व दिया जाता है। चौथा है पाठ्यक्रम का व्यक्तिगत आधार। मॉन्टेसरी व्यक्तिगत विभिन्नता से भली भांति परिचित थी, अतः उन्होंने अनुभव और प्रयोगों के फलस्वरूप से शिशुओं के लिए जो पाठ सामग्री बनाई उसका आधार यही था। व्यावहारिक जीवन का अभ्यास, स्वयं की सफाई, व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार, आसपास के वातावरण की देखभाल, दैनिक जीवन के संचालन की कुशलता इत्यादि। कर्मेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, भाषा की शिक्षा दी जाती है। अब आइए मूल्यांकन। इसमें इसके गुण है। पहला गुण है कि मॉन्टेसरी ने वैज्ञानिक रीति से की गई विधियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से अपनाया। दूसरा, मॉन्टेसरी ने बालक की वैयक्तिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया। तीसरा, उन्होंने लेखन प्रशिक्षण की विधि को सबसे पहले अपनाया। चौथा, इस पद्धति में छोटे छोटे बालकों को जीवन से संबंधित एवं पूर्ण व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा में बालकों में प्रेम, मित्रता, सद्भाव, अनुशासन की भावना का विकास किया जाता है। अब दोष, इस पद्धति में बालक के सामाजिक विकास की अपेक्षा व्यक्तित्व के विकास पर अधिक बल दिया जाता है। इस पद्धति में यथार्थ सामाजिकता का अभाव है। हैसन के साथ मॉन्टेसरी पद्धति में खेल के वास्तविक सिद्धांत का अभाव है। चौथा, मॉन्टेसरी पहले लिखना सिखाती हैं, यह प्रश्न विवादास्पद है। पांचवा, मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों के बौद्धिक विकास पर कम बल दिया गया है। आज हम लोग का मॉन्टेसरी पद्धति संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।